कैसे हम लोग क्लास में जो चीजें बात कर रहे थे, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो नई हो, बिल्कुल नई चीज बता दी हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही चीज, छोटी छोटी चीजें भी आपके एडवांस तक आती है। हमने सारे चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से एडवांस के क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से एडवांस के क्वेश्चन लगाए हैं और यहां तक लगाए हैं, आगे भी लगाएंगे। मैं आपको बस यही बिलीव दिलाना चाहता हूं कि जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सुनते हैं तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। और एक समय, एक बैरियर होता है, एक समय के बाद आपसे क्वेश्चन होंगे, उस बैरियर को क्रॉस करना सबके लिए टफ होता है, सबके लिए। आपको लग रहा है बहुत अच्छा बच्चे के लिए भी ऐसा होता है, यस, उसका बैरियर छोटा होगा। जो थोड़ा स्लो लर्नर होगा उसका बैरियर बड़ा होगा। आपने अगर अपने 11-12 में बहुत मक्कारी करी है, सर हमें तो पढ़ाया नहीं जाता था, अरे भैया पढ़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सिर्फ आप कहीं पैसा दे देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भविष्य बन गया, ठीक है। सर हमारे गांव में तो स्कूल नहीं था, तो क्यों नहीं जागे अपने लिए? ऐसे तो भैया फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट कह देगी कि भैया नहीं, आपको नहीं लेंगे एडमिशन, पढ़ाई थोड़ा ना छोड़ दोगे, हैं? किस टाइम के फाइटर हो फिर आप? अपने लिए क्या करना चाहते हो? कंडीशन आपकी चाहे जैसी भी रही हो, मैं आपके साथ दुख फील कर सकता हूं उस कंडीशन का, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता और ना ही आप चेंज कर सकते हैं। उठने का जिम्मेदारी है। मैं आपको ये 7-8 महीने जब तक आपको मैं दिखूंगा यहां पर, मैं आपको यही बात बोलूंगा कि भैया कलम चलाओ, आंसर पाओ, सिंपल सी बात, इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। इधर उधर करने से हो सकता है आप में इंप्रूवमेंट हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप चुपचाप वहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी पढ़ाई करोगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जितना जल्दी आप ये चीज एनालाइज कर लें उतना ही फायदा आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे, जब आपने ड्रॉप लिया होगा तो आपने अपने से 10-12 ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए होंगे जो आपके नेचर को डिफाई करते होंगे। आप कामचोर थे तो आपने कहा होगा फॉर श्योर कि मैं इस बार कामचोरी नहीं करूंगा। पिछली बार क्वेश्चन सर बोलते थे लगाने के लिए, सर इस बार मैं सारे क्वेश्चन लगाऊंगा। स्टार्टिंग का जोश और आज के जोश में डिफरेंस होगा। ये मैंने नहीं करा है, ये तुमने अलाउ करा है अपने साथ होते हुए, ठीक है। रोज जानते हुए कि तुम कामचोरी कर रहे हो और तुम करने दे रहे हो अपने आप को, और क्लास में बाद में तुम सॉरी बोल रहे हो, ये रिग्रेट तुम्हें आखिरी में खाएगा बेटा, ठीक है। कलम चलाइए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। सारे कंसेप्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, इसके बाद अब क्वेश्चन लगाने की कोई लिमिट नहीं होती। हम लोग क्लास में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम लोग क्लास में इतने क्वेश्चन लगाएंगे कि यस, वहां से आपका थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाए। अब आप मेहनत करना स्टार्ट करें तो आपको ये ना लगे कि ये क्या क्या था यार, ये ऐसी कौन सी चीज है। वहां पर भी वही होती है, लेकिन बस क्वेश्चन का बफर हम लोग इतना बना देते हैं कि इसके बाद आप करना स्टार्ट करें तो आपको दिक्कतें तो तब भी आएंगी, लेकिन यस आप कर ले जाएंगे उसको। ये हमारा काम है, यस। तो प्लीज बेटा अपना एटीट्यूड संभाल लीजिए। 50% अगर आप देखेंगे ऑफ 11th हमारा खत्म होने वाला है। रोटेशन खत्म होते ही 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते के बाद आपका ये सारा खेल खत्म, मैकेनिक्स पूरी खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद कंपैरेटिवली आसान है, मैं मानता हूं, आपका फ्लूइड्स आसान है, थर्मो आसान है, फॉर्मूला बेस चलता है, एसएचएम बेस आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टफ लगता है, लेकिन वो भी आसान है। जब आप उसके पीवाई यूज करेंगे आप कहेंगे सर ये तो मैकेनिक्स से भी आसान आती है, हम पढ़ के नहीं गए थे बस, ठीक है। सिलेबस आसान है, फिजिक्स इतनी टफ नहीं आती है, जेईई मेंस में अच्छा रैंक आ सकता है। अपने वर्ड्स को संभालिए और अपनी मेहनत को संभालिए, सिंपल सी बात।